अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नए साल के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारी कामनाएं। दोस्तों, आज नए वर्ष का पहला दिन है। मैं आज आपसे एक मौजू पर बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। और जिस मौजू पर चर्चा करना चाहता हूँ वो मौजू भी आपके इम्तिहान को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चर्चा जब करूँगा इस मौजू पे, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। एक एक लाइन में बताता रहूँगा, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखूँगा, लिखा हुआ है, टिक मार्क करता रहूँगा, उसको समझाता रहूँगा। तो साथियों, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी को सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग मेरा हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं जो है आप लोगों को अच्छे इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो बताने के लिए रोज़ 1-2 नहीं 3-3 4-4 क्लास लेता रहूँ हर सब्जेक्ट की। अजान हो रहा है, 1 मिनट के लिए रुक जा रहे हैं। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि आप लोग हमारे यूपी उर्दू जीएस ऑनलाइन एकेडमी को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और एक के बाद एक वीडियो में लाता रहूँ। तो मैं आपसे चर्चा करने वाला था नज़म के ऊपर। नज़म की तारीफ, नज़म की अर्तका, कौन कौन से शायर हैं, कौन कौन से ऐसे शायर थे जहाँ से नज़म शुरुआत हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नज़म की तारीफ, नज़म है क्या। तो नोट्स आप लोग भी बनाते रहिए साथियों, इसीलिए मैं लिख देता हूँ कि नोट्स भी आप लोगों का बनता रहे और एक एक टॉपिक को समझाते हुए एक एक पॉइंट को मैं चलूँगा। नज़म शायरी की ऐसी किस्म है, नज़म शायरी की ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़म शायरी की ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। एक खास बात यह है कि इसमें बैयत की कोई कैद नहीं होती है। सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। खास बात यह है कि नज़म में बैयत की कोई कैद नहीं होती। इनमें मज़ामीन की वसाअत होती है। नज़म जिंदगी के किसी भी मौजू पर लिखी जा सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। नज़म शायरी की ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी भी एक खास मौजू पर लिखी जाती है। खास बात इनमें यह है कि बैयत की कोई इसमें कैद नहीं है और इनमें मज़ामीन की वसाअत होती है और किसी भी मौजू पर, किसी भी एक मौजू पर लिखी जा सकती है नज़म। ये नज़म की थोड़ी बहुत तारीफ हो गई, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नज़म एक बार फिर हम पढ़ दे रहे हैं। नज़म शायरी की ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। एक खास बात इसमें यह है कि इसमें बैयत की कोई कैद नहीं होती। इनमें मज़ामीन की वसाअत होती है। नज़म जिंदगी के किसी भी मौजू पर लिखी जा सकती है। अब नज़म की तारीफ तो आप लोगों ने समझ ली, जान ली। नज़म का के अर्तका के बारे में देख लीजिए। कब से शुरू हुआ नज़म और कहाँ तक आगे पहुँचा, किस उरूज पर है इस समय। सुनिएगा ध्यान से। उर्दू नज़म की मिसालें कुली कुतुब शाह के दीवान में ही मिल जाती हैं। कुली कुतुब शाह के दीवान में ही मिल जाती हैं। उर्दू नज़म की मिसालें कुली कुतुब शाह के दीवान में ही मिल जाती हैं। सुनिए, उर्दू अदब का सबसे पहला पारा मसनवी कदमराव है। कदमराव है।
उर्दू अदब का सबसे पहला पारा मसनवी कदम राव है, जो उर्दू नज़म का ही एक किस्म है। क्योंकि उर्दू नज़म में एक तो नशरी नज़म होता है और एक नज़म होता है। तो ये एक नशरी नज़म है, लेकिन ये नज़म का ही एक किस्म है। ये सबसे पहला पारा है मसनवी कदम राव। ध्यान में रखिएगा, उर्दू अदब का सबसे पहला पारा मसनवी कदम राव है, जो उर्दू नज़म का ही एक किस्म है। अब देखिएगा, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसको निकाल कर भी बताना है, तो कोई नहीं, उसके लिए परेशान ना होइए। उर्दू अदब का सबसे पहला पारा मसनवी कदम राव ही है, जो उर्दू नज़म का ही एक किस्म है। बाद में नज़ीर अकबर आबादी, मतलब कदम राव जब लिखा गया उसके बाद में नज़ीर अकबर आबादी, जिनकी पैदाइश 1735 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी में, इन्होंने नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू नज़म को मुकाम उरूज तक पहुंचाया। मुकाम उरूज तक मतलब उर्दू नज़म को इन्होंने उर्दू नज़म की बहुत खिदमत की। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में और इंतकाल 1910 ईस्वी में, और हाली ने उर्दू नज़म में मगरिबियत का तारुफ करवाया। समझ रहे हैं ना कि नज़ीर अकबर आबादी, जिनकी पैदाइश 1735 ईस्वी में हुई थी और इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने उर्दू नज़म की खिदमत तो की, लेकिन उनके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1830 में हुई थी और इनका इंतकाल 1910 में हुआ था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और हाली ने उर्दू नज़म में मगरिबियत का तारुफ करवाया। फिर धीरे धीरे मुल्क के ख्यालात, एहसासात, वतन के लिए नज़म लिखे जाने लगे। मुल्क के ख्यालात, एहसासात पर नज़म लिखे जाने लगे। शुरुआत से बता रहे हैं साथियों। उसके बाद फिर इस्माइल मेरठी आए, शुबली नेमानी आए, अकबर इलाहाबादी आए, चकबस्त आए, इन लोगों का दौर आया। तो जब मुल्क के ख्यालात और मुल्क के एहसासात पर नज़म लिखे जाने लगे, तो उनमें बहुत से शायर आए, जिनमें शुबली नेमानी, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, इनका दौर जब आया तो इन्होंने भी मुल्क के ऊपर नज़म लिखना शुरू किया। लेकिन इन्होंने और क्या किया, उर्दू नज़म के अर्तका में नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया। मतलब कि इन्होंने जो है उर्दू जो नज़म, जो अब मुल्क के एहसासात और मुल्क के ख्यालात के ऊपर नज़म लिखे जाने लगे थे, उनमें इन्होंने बहुत मदद की और बहुत हिमायत की। इन्होंने भी जब ये आए तो इन्होंने भी मुल्क के ऊपर इन्होंने नज़म लिखना शुरू कर दिया। इनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मेरठी ने आसान जुबान में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मेरठी ने आसान जुबान में नज़म लिखे। आसान जुबान में लिखे, किनके लिए वो लिखे? बच्चों के लिए। किन्होंने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और इस्माइल मेरठी ने आसान जुबान में उर्दू नज़म लिखे बच्चों के लिए। फिर उर्दू नज़म में अकबाल ने नए नए जो है तजुर्बे उसने हासिल किया। अकबाल की ही जो है एक नज़म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो उन्होंने भी आसान भाषा में बच्चों के लिए ऐसे ऐसे नज़म लिखे। अब क्योंकि अब इस दौर में जब ये लोग आ गए, इस्माइल मेरठी, शुबली नेमानी, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, फिर जो है अकबाल, उसके बाद में यहाँ हमने बताया था नज़ीर अकबर आबादी, जब इन लोगों का दौर आया तो जो है मुल्क को लेकर के, वतन को लेकर के नज़में लिखी जाने लगी। तो
इनमें अब इन लोगों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मेरठी ने क्या किया कि आसान भाषा में बच्चों के लिए इन्होंने नज़म लिखा। उनमें अकबाल साहब जो थे, इन्होंने और नए तजुर्बे किए, उन्होंने और अच्छे नज़म लिखे, वतन के लिए भी लिखे, बच्चों के लिए भी लिखा आसान भाषा में। उसके बाद फिर इन लोगों के बाद में जब एक दूसरा दौर आया, जोश, एहसान, दानिश, अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, इन लोगों ने भी अपने अपने नज़रियात से उर्दू उसलूब बैयत में तब्दीली करने की कोशिश की। जब अकबाल ने तजुर्बे किए उर्दू नज़म में और आसान भाषा में बच्चों के लिए भी नज़म लिखे, वतन के लिए भी नज़म लिखे, तो इनके दौर के बाद में कुछ तब्दीली हुई उर्दू नज़म में। पहले के दौर के हिसाब से अब कुछ तब्दीली हुई। तो फिर इनके दौर के बाद में जब जोश आए, एहसान आए, दानिश आए, अख्तर शेरानी आए, नून मीम राशिद आए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी अपने अपने नज़रियात उसमें नज़म में लगाए और अपने अपने हिसाब से थोड़ी और तब्दीली करने की कोशिश की। उसके बाद इनमें अब इन लोगों में एक बहुत अहम शायर हुए हैं आजमतुल्लाह, इनका नाम अहम है। इन्होंने उर्दू नज़म में बहुत सारे तजुर्बे किए, तब्दीलियां करने की कोशिश की भी बहुत हद तक। तो अजमतुल्लाह का नाम अहम आता है इनमें। इस दौर में जब जोश, एहसान, दानिश, अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, इन लोगों का दौर जब आया, तो इन लोगों के दौर में एक अजमतुल्लाह जो थे शायर, इनका नाम अहम है। उसके बाद आगे चलकर मेराजी ने आज़ाद नज़मों के सिलसिले में अजमतुल्लाह के जो है तजुर्बे का फ़ायदा उठाया। अजमतुल्लाह के तजुर्बे के तर्ज पर ही जो है मेराजी ने आगे चलकर नज़मों का सिलसिला चालू किया, नज़म लिखने लगी। सुनते रहिए दोस्तों। उसके बाद ख़ास तौर पर उर्दू नज़म में जो है उर्दू पसंद तहरीक, ख़ास तौर पर, अब बता रहे हैं, इसके आगे सुनते रहिए। जैसे हमने कहा कि एहसान, दानिश, अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, इन लोगों का दौर जब आया तो इन लोगों ने उर्दू नज़म में काफ़ी तजुर्बे किए और तब्दीलियां करने की कोशिश की। लेकिन इनमें जो अजमतुल्लाह थे, ये इनको काफ़ी अहम माना जाता है, ये काफ़ी असरदार थे। आगे चलकर जब मेराजी नज़म लिखने लगे तो उन्होंने क्या किया, अजमतुल्लाह के तर्ज पर ही नज़म लिखना शुरू किया और बहुत मतलब जो है उनके ही तर्ज पर उनका तजुर्बा इनको काम आया। इन्होंने उनका ही तजुर्बा इस्तेमाल किया अपने ही नज़म में। खास तौर पर उर्दू नज़म में तरक्की पसंद तहरीक जो है, तरक्की पसंद तहरीक का बहुत अच्छा खासा असर पड़ा। जो उर्दू नज़म में तरक्की पसंद तहरीक है, उसका उर्दू नज़म पर बहुत अच्छा खासा असर पड़ा। अब जो तरक्की पसंद तहरीक है, उसने उर्दू नज़म में बिल्कुल इनकलाब ला दिया। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नज़म में इनकलाब ला दिया। अब आज़ाद नज़म को एक मुकाम हासिल हो गया, अब आज़ाद नज़म का चलन हो गया बिल्कुल। अब इतने शायर आए, यहाँ से तब्दीलियाँ होने लगी। तब्दीलियाँ होते होते जब इन लोगों का दौर आया, दानिश, अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, एहसान, जोश, तो इन लोगों के दौर में जो है अजमतुल्लाह जो थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी हदें तक कोशिश की, बहुत ज़्यादा। तो इनका जो तर्ज इस्तेमाल किया मेराजी ने, आज़ाद नज़म का तर्ज, बहुत हद तक जब मेराजी लिखने लगे नज़म, तो अजमतुल्लाह का ही तर्ज इस्तेमाल करते थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा असर तरक्की पसंद तहरीक की पड़ी उर्दू नज़म पर। तो तरक्की पसंद तहरीक जब आया तो बिल्कुल उर्दू नज़म बिल्कुल अपने उरूज पे था, इनकलाब आ गया बिल्कुल। उसके बाद में आज़ाद नज़म को एक मुकाम हासिल हो गया। आज़ाद नज़म को एक मुकाम, हावी नज़म की जो किस्में हैं वो हम बताएंगे आप।
आज़ाद नज़म का एक मुकाम हासिल हो गया आज़ाद नज़म को। नून मीम राशिद, तस्दीक हुसैन, जिया जालंधरी, मजीद अहमद, ये सब आज़ाद नज़म लिखने वाले थे। ये सब आज़ाद नज़म लिखने वाले थे। जैसे नून मीम राशिद, तस्दीक हसन, जिया जालंधरी, मजीद अहमद, ये आज़ाद नज़म लिखने वाले शोरा में मशहूर हुए हैं। इसके बाद साथियों, अब नज़म के कुछ किस्में भी होती हैं। नज़म की कुछ किस्में होती हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। नज़म की किस्मों में नज़म की अहम किस्में, नज़म की किस्मों में कई तरह के नज़म भी होते हैं। अब नज़म में पांच तरह की नज़में भी होती हैं, हम बता रहे हैं। उसके पहले नज़मों में कुछ आज़ाद नज़म या कुछ वतन के लिए जो नज़म लिखे गए, कुछ नज़में ऐसी हुई जो आज भी लोगों के जुबान पर हैं। जैसे कौन कौन से? आज भी लोगों के जुबान पर हैं और वो हमेशा ही मशहूर रहती हैं और रहती दुनिया तक शायद रहेंगी। जैसे हम बता रहे हैं आपको, अकबाल, अकबाल है। उसके बाद में हाली हैं, फिर नज़ीर अहमद हैं, नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, ये लोग ऐसे शायर गुजरे हैं कि इन लोगों का इतना जो है असर रहा उर्दू नज़म में कि इनकी जो नज़में हैं, जो वतन पर जो आज़ाद नज़में हैं, वो आज भी लोगों के ज़ुबान पर हैं और इंशाअल्लाह दुनिया रहती दुनिया तक रहेंगी। हाफिज जालंधरी हैं, हाफिज जालंधरी, 1 2 3 4। अख्तर शेरानी हैं, तो ये ऐसे शायर गुजरे हैं कि इनकी नज़में आज भी लोगों के ज़बान पे हैं। जैसे अकबाल की लब पे आती है दुआ बन के, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा है मेरी। हाली की मुसद्दिस मदो जज़र इस्लाम, इस्लाम, मुसद्दिस मदो जज़र इस्लाम। उसके बाद मुसद्दिस हाली, मुसद्दिस हाली। नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा। उसके बाद अख्तर शेरानी की वो देश से आने वाले, वो देश से आने वाले। ये सब ऐसी नज़में हैं जो वतन की मोहब्बत में आज़ाद नज़म
लिखे गए हैं, जो आज भी दुनिया की जुबान पर है और रहती दुनिया तक रहेगी। अख्तर शेरानी की साफ साफ लिख दे रहे हैं, अख्तर शेरानी। फिर हफीज जालंधरी की, हफीज जालंधरी, हफीज जालंधरी की शाहनामा, शाहनामा। तो ये सब ऐसी नज़में हैं जो आज भी मशहूर हैं और आने वाले समय में भी मशहूर रहेंगी। सॉरी साथियों। इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हाली की मुसद्दिस मुदो जज़र इस्लाम, मुसद्दिस हाली, नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, अख्तर शेरानी की ओ देश से आने वाले, हफीज जालंधरी की शाहनामा। तो ये सब ऐसे नज़म हैं जो आज भी दुनिया में लोगों के जुबान पर हैं। हफीज जालंधरी की एक और है किसान, किसान। ये ऐसी नज़में लिखी गई हैं जो आजाद नज़में हैं इन लोगों के द्वारा, जो आज भी मशहूर हैं और लोगों की जुबान पर हैं। अब हम नज़मों के कुछ जो है किस्में हैं उनको हम बता दे रहे हैं आपको, उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे पाबंद नज़म, पाबंद नज़म हो गया। तवील नज़म, तीसरा मुअर्रा नज़म, मुअर्रा नज़म। पाबंद नज़म, तवील नज़म, मुअर्रा नज़म, फिर आज़ाद नज़म। हम अभी आज़ाद नज़म की ही बात तो कर रहे थे। आज़ाद नज़म, ये नज़म की किस्में हैं, आज़ाद नज़म। पांचवा है नशरी नज़म, नशरी नज़म। तो ये पांचों नज़म की किस्में हैं साथियों, इसको लिख लीजिए, ये ज़रूरी है, नज़म की किस्मों में आ जाएगा। ये क्रम से है बिल्कुल। पाबंद नज़म, तवील नज़म, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म और नशरी नज़म। इन जो भी जितने भी टाइप के जितने भी किस्में हैं नज़म की, वो हम आपको अभी लिखवा रहे हैं बारी बारी से। अब पाबंद नज़म के बारे में जानिए साथियों। पाबंद नज़म, साथियों थोड़ा पानी पी लें। हम पाबंद नज़म की बात कर रहे थे। पाबंद नज़म जो होती हैं वो गजल की तरह होती हैं। किसकी? गजल की तरह होती हैं ये पाबंद नज़में। अब गजल में क्या होता है, जो बहर और काफिया होता है उनकी पाबंदी होती है।
बहर और काफिया की पाबंदी होती है। ये हम मिटा दे रहे हैं। ये गजल की तरह ही होती हैं। इनमें क्या होता है, पाबंद नज़्मों में बहर काफिया की पाबंदी होती है। बहर और काफिया की पाबंदी होती है। बहर और काफिया की पाबंदी होती है। और जो पाबंद नज़्में हैं उनमें कौन कौन से शोरा आते हैं। पाबंद नज़्मों में कौन कौन से शोरा, कौन कौन से जो है लिखने वाले आते हैं। जैसे चकबस्त। चकबस्त पाबंद नज़्में लिखे हैं, बहुत सारी नज़्में लिखी हैं चकबस्त ने। उसके बाद इकबाल। इकबाल ने भी पाबंद नज़्में लिखी हैं। और कौन हुए, जोश। जोश। तो पाबंद नज़्मों में जो पाबंद नज़्म लिखने वाले शोरा हैं वो चकबस्त हुए, इकबाल हुए, जोश हुए। इन लोगों ने पाबंद नज़्में बहुत सारी लिखी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, अच्छा, इकबाल ने जैसे लिखा हुआ है मकड़ी और मक्खी। मकड़ी और मक्खी। और एक लिखा है मकड़ा और मक्खी। मकड़ा और मक्खी। एग्जाम में आ सकता है कि इकबाल की पाबंद नज़्में कौन कौन सी हैं। तो इकबाल ने लिखा है मकड़ी और मक्खी, मकड़ा और मक्खी। जुगनू लिखा है परिंदा और जुगनू। परिंदा और जुगनू। इन्हीं में जो है एक हाली है, अल्ताफ हुसैन हाली। इन्होंने क्या लिखा, हाली भी हैं। और नज़ीर अकबर आबादी भी इन्हीं में है। नज़ीर अकबर आबादी। तो इकबाल ने जैसे लिखा मकड़ी और मक्खी, मकड़ा और मक्खी, परिंदा और जुगनू। हाली ने लिखा मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया। ये अभी पाबंद नज़्म में बता रहे हैं साथियों, पाबंद नज़्म में अभी हम बता रहे हैं। इसकी दूसरी किस्म अभी हम बताएंगे। मिट्टी का दिया हो गया। तो आप सभी लोग नोट करते चलिए, नोट करते चलिए आप सभी लोग। एक हो गया मना जाते बेवा। मना जाते बेवा। मिट्टी का दिया, मना जाते बेवा। फिर हो गया नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है आदमी नामा। हाँ, आदमी नामा। आदमी नामा। और नज़ीर, ये पाबंद नज़्में हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी नामा लिखा हुआ है। रोटियां लिखी हैं। रोटियां। तो चकबस्त हुए, इकबाल हुए, जोश हुए, हाली हुए, नज़ीर अकबर आबादी हुए। इन लोगों ने क्या लिखा, पाबंद नज़्में इन लोगों ने लिखा। पाबंद नज़्में। अब पाबंद नज़्में किसको कहते हैं, जिसमें बहर और काफिया की पाबंदी होती है। आप लोग समझ भी गए, एग्जाम में आएगा तो बता भी देंगे। पाबंद नज़्में बहर और काफिया की पाबंदी होती है। इनमें चकबस्त, इकबाल, जोश, हाली ये सब आते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है
तवील नज़्मों का। दूसरा नंबर आता है तवील नज़म। हाँ साथियों, तवील नज़म ये किस नज़म को कहते हैं? मर्शिया या मसनवी या कसीदा इनकी मिसाल हैं। मतलब तवील नज़म बड़े बड़े होते हैं, इनमें एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है। जैसे मर्शिया को कह लीजिए, मसनवी को कह लीजिए या कसीदा को कह लीजिए, ये सब तवील नज़म में आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो है कई सारी कहानियां एक ही में जुड़ी होती हैं। मसनवी, मर्सिया या कसीदा की तरह होती हैं, की तरह एक के बाद एक कहानी क्या होती है, इनमें जुड़ी होती है। एक के बाद एक कहानी जुड़ी होती है। इनमें भी कुछ शायर हैं, जैसे अल्लामा इकबाल इसमें भी हैं। इकबाल हो गए, हाली इसमें भी हैं, हाली, जोश, साहिर लुधियानवी, जोश, साहिर लुधियानवी, ये सब हो गए तवील नज़म वाले। तो तवील नज़म में भी जो है इकबाल हैं, हाली हैं, जोश हैं, साहिर लुधियानवी हैं। अब तवील नज़में इकबाल की हैं। शिकवा जवाब शिकवा इकबाल का एक है। शिकवा जवाब शिकवा, शिकवा जवाब शिकवा। उसके बाद है इबलीस की मजलिस, इबलीस की मजलिस। तो ये तवील नज़में हैं इकबाल की, शिकवा जवाब शिकवा और इबलीस की मजलिस। उसके बाद हाली ने भी लिखा हुआ है बरखा रुत। हाली ने क्या लिखा है? बरखा रुत। हाली ने तवील नज़म में लिखा है बरखा रुत। वहां पर क्या था जो हमने बताया था, पाबंद नज़मों में हाली ने लिखा था मुदस्सिस मुजद्दिदुल इस्लाम, एक मुदस्सिस हाली, मुसद्दिस हाली। तो अब यहाँ पर बरखा रुत हो गया। और साकी नामा हो गया, साकी नामा, ये तवील नज़मों में है। जोश, सरदार जाफरी ने नई दुनिया को सलाम लिखा हुआ है, सरदार जाफरी भी हैं इसमें। सरदार जाफरी, इन्होंने क्या लिखा? नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम। साहिर लुधियानवी ने क्या लिखा है? साहिर लुधियानवी ने लिखा है, ये सरदार जाफरी का हो गया, ये इकबाल का हो गया, ये हाली का हो गया। और साहिर लुधियानवी ने लिखा है परछाइयाँ, परछाइयाँ, परछाइयाँ। तवील नज़मों की बात हो रही है। फिर लिखा है ए शरीफ इंसानों, ए शरीफ इंसानों।
तो इकबाल ने क्या लिखा, शिकवा जवाब शिकवा, इबलीस की मजलिस। हाली ने बरखा रुत, साकीनामा। साहिल लुधियानवी ने परछाइयाँ, ऐ शरीफ इंसानों। फिर सरदार जाफरी ने नई दुनिया को सलाम। तो ये हम तवील नज़मों की बात बता रहे थे, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर तीसरे, ये दूसरा नंबर था पाबंद नज़म, के बाद तवील नज़म। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा वीडियो भी लंबी हो जा रही है, बना रहे हैं साथियों, समझते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर हाल में पूछा ही पूछा जाता है, बिल्कुल आता है। फिर मुहर्रा नज़म। मुहर्रा नज़म ये क्या है, ये भी समझ लीजिए। इस नज़म में काफिया नहीं होता, काफिया नहीं होता। पहले नज़म में क्या था, पाबंद नज़म में, उनमें काफिया और रदीफ की पाबंदी होती है। फिर है तवील नज़म। तवील नज़म में ये मर्शिया की तरह होती है, कसीदा की तरह लंबी लंबी होती है, किस्सा दर किस्सा इसमें भी जुड़ता चला जाता है। और तीसरा है मुहर्रा नज़म। इस नज़म में काफिया नहीं होता, रदीफ होता है, काफिया नहीं होता है। और ये अंग्रेजी शायरी से आई है। ये कहां से आई है, अंग्रेजी शायरी से आई है, अंग्रेजी शायरी से आई है। मुहर्रा नज़म, इनमें काफिया नहीं होता, रदीफ होता है, ये अंग्रेजी शायरी से आई हैं। और इनमें कौन कौन से शायर हैं जिन्होंने लिखा है मुहर्रा नज़म? तस्दीक हुसैन हुए, तस्दीक हुसैन। दूसरे मेराजी, तस्दीक हुसैन, मेराजी, नून मीम राशिद, नून मीम राशिद, 1 2 3। तो ऐसे शायर इनमें भी हैं जिन्होंने मुहर्रा नज़म लिखा हुआ है। फैज अहमद फैज भी हैं यहाँ, फैज अहमद फैज। बस अब समझ गए कि मुहर्रा नज़म क्या होता है। इसमें काफिया नहीं होता, रदीफ होता है, ये अंग्रेजी शायरी से आई है। इनमें जो शायर हैं तस्दीक हुसैन, मेराजी, नून मीम राशिद और फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज। अब इसके बाद आता है, इसमें जिया जालंधरी भी हैं, जिया जालंधरी। इसके बाद ये तीसरे नंबर का था। इसके बाद आएगा आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में बहुत सारे शायर हैं। आज़ाद नज़म, आज़ाद नज़म में क्या होता है, इसे अंग्रेजी में फ्री वर्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्री वर्स। इसे अंग्रेजी में फ्री वर्स कहते हैं। और इसमें काफिया और रदीफ नहीं होता। पिछले जो नज़म की किस्म थी उसमें, मुहर्रा नज़म में हमने क्या बताया कि उसमें काफिया नहीं होता, और इसमें
काफिया और रदीफ दोनों नहीं होता। इसमें काफिया और रदीफ दोनों नहीं होता। इसमें रदीफ और काफिया दोनों नहीं होता है। इसमें जो अहम शोरा है वो लिख लीजिए। पूछा जाएगा कि आजाद नज़म क्या होती है, तो आजाद नज़म में जिस नज़म में रदीफ और काफिया दोनों नहीं होता है उसे आजाद नज़म कहते हैं, और ये अंग्रेजी में इसको फ्री वर्स कहते हैं। तो इसमें भी जो है मेराजी हैं, इकबाल हैं, इकबाल, मेराजी, इकबाल, नून मीम राशिद हैं, मेराजी हो गए, इकबाल हो गए, नून मीम राशिद हो गए, फैज अहमद फैज हो गए, फैज हो गए, सरदार जाफरी हो गए, अली सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज हो गए, नून मीम राशिद हो गए, इकबाल हो गए, मेराजी हो गए और अली सरदार जाफरी हो गए। तो इनमें जो है जो आज़ाद नज़म होती है इनमें रदीफ और काफिया दोनों नहीं होता है। इसके पहले जो मुअर्रा नज़म थी उसमें रदीफ नहीं होता था, काफिया होता था। उसके पहले जो हमने तवील नज़म बताया, तवील नज़म में जो है बहुत बड़े बड़े किस्से दर किस्से जुड़े रहते हैं, वो जो है मर्शिया की तरह होता है। उसके पहले जो हमने बताया था पाबंद नज़म, पाबंद नज़म उसमें बाहर और काफिया दोनों की पाबंदी होती है, तो आप समझ गए। इसके बाद में मुअर्रा नज़म हमने बताया था कि काफिया नहीं होता है, रदीफ होता है। इसके बाद ये चौथे नंबर का था, फिर पांचवें नंबर का नशरी, नशरी नज़म, ये आखिरी है नशरी नज़म। ये क्या होता है? यह मुकम्मल आज़ाद सिंफ है, यह मुकम्मल आज़ाद सिंफ है, यह मुकम्मल आज़ाद सिंफ है। इनमें वजन, रदीफ, काफिया कुछ भी नहीं होता है। इनमें वजन, रदीफ, काफिया कुछ नहीं होता। नसरी नज़म में न वजन होता है, न काफिया होता है, न रदीफ होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल ये आज़ाद सिनफ है। और आज़ाद नज़म में रदीफ और काफिया दोनों नहीं होता। उसके पहले जो है मुअर्रा में काफिया नहीं होता, रदीफ होता है। और उसके पहले जो तवील नज़म था वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मर्शिया किस्म के, कसीदा किस्म के। उसके पहले हमने बताया था पाबंद नज़म, उसमें रदीफ और काफिया दोनों की पाबंदी होती है। तो सभी लोग समझते रहें, समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। इसमें भी कुछ शोरा हैं, जैसे सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर, दूसरे जुबैर रिजवी, तीसरे ये इतने वो नहीं है, कुमार पासी, सज्जाद जहीर, कुमार पाशी, ये नसरी नज़म है। तो नज़म 5 प्रकार का होता है, 5 किस्म का होता है, 5 टाइप का होता है। एक बार हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। पहला होता है
पाबंद नज़म, दूसरा तवील नज़म, तीसरा मुअर्रा नज़म, चौथा आज़ाद नज़म और पांचवा नशरी नज़म। नशरी नज़म साथियों, ये 5 तरह का नज़म होता है। 1 2 3 4 5। नज़म की तारीफ, नज़म का अर्तका, आज़ाद नज़म, आज़ाद नज़म में कौन कौन से शायर हैं, पाबंद नज़म, पाबंद नज़म में कौन कौन से शायर हैं, तवील नज़म, तवील नज़म में कितने शायर हैं, कितने शोरा हैं, आज़ाद नज़म में हमने बताया, नसरी नज़म में कितने शोरा हैं, सारा चीज़ हमने समझाया। तो आज क्योंकि नए साल का पहला दिन है, हमने थोड़ा सा चर्चा किया नज़म के ऊपर। नज़म के ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं कि पाबंद नज़म क्या है, तवील नज़म क्या है, नशरी नज़म क्या है, आज़ाद नज़म क्या है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे, बढ़ता रहे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।